नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। मैं हूं रीनू यादव। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए आज मतदान होने वाला है। 8 राज्यों की 58 सीट पर आज वोट डाले जाएंगे, जहां 889 उम्मीदवार आज अपनी किस्मत का फैसला देखेंगे 4 जून को, और आज ईवीएम में वोट कैद हो जाएंगे। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। बिहार की 8 सीटें शामिल हैं जहां वोटिंग होगी, और हरियाणा की 10 सीटों पर मतदान आज होने वाला है। जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग होनी है, और दिल्ली की 7 सीटों पर आज वोट कास्ट होगा। ओडिशा के बाद जहां 6 सीटों पर आज उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होने वाला है। यूपी में 14 सीट है जहां पर वोटिंग होनी है। पश्चिम बंगाल में 8 सीटों पर मतदान होगा। झारखंड में भी 4 सीटों पर मतदान होना है। तो आज का दिन बहुत ही खास तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। 8 राज्यों की 58 सीट जहां पर वोट डाले जाने हैं, और 889 उम्मीदवारों की किस्मत का जो फैसला है वो 4 जून को आएगा। लेकिन आज जो इम्तिहान की घड़ी है ये बहुत मुश्किल होने वाली है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। बिहार की 8 सीटें शामिल हैं। हरियाणा की 10 सीटों पर मतदान होगा। जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग होगी, और साथ ही दिल्ली की 7 सीटों पर मतदान होने वाला है। ओडिशा में 6, यूपी में 14 सीटों पर वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल में 8 सीटों पर मतदान होगा। झारखंड की 4 सीटों पर मतदान आज होने वाला है। तो ये तस्वीरें आपको लगातार तो दिखाई ही जाएंगी, और एक बार आप पहले टीवी स्क्रीन देखिए, न्यूज 18 की टीवी स्क्रीन, जिसे पूरी तरीके से तैयार किया गया सिर्फ आपके लिए, कोई भी जानकारी चूक ना पाए। और आप देखेंगे कहां पर कितने उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, कहां पर कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं, और कहां वोटिंग हो रही है। एक तरफ आपको दिखा रहे हैं कि जहां जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर मतदान होने जा रहा है, और यहां पर उत्तर प्रदेश की 14 सीटें शामिल हैं, जिनमें कुछ वीआईपी हाई प्रोफाइल सीटें भी शामिल हैं जहां मतदान होना है। बिहार की 8 प्रमुख सीटें हैं वोट कास्ट होने के लिए तैयार। और साथ ही हमारे साथ इलेक्शन न्यूज सेंटर से अंशिका भी जुड़ गई हैं। अंशिका, आज का दिन बहुत ही खास उन तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए जिनकी आज साख और प्रतिष्ठा का सवाल भी, क्योंकि 7 बजे से मतदान शुरू होने वाला है और 6 बजे तक ही वोटिंग होने वाली है। अंशिका, बहुत ज्यादा अहम हो जाता है रीनू ये चरण, क्योंकि लोकसभा चुनाव का ये 6वां चरण है। एक चरण और बच रहा है जो कि 1 जून को होगा। 8 राज्यों की आज 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, और कुल 800 से भी ज्यादा उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी साख दांव पर लगेगी। ये वो उम्मीदवार है जो पहले 2 बार के चुनाव में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, और अब वो हैट्रिक लगाएंगे या उनके साथ कड़ा मुकाबला विपक्षी देते हुए नजर आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी, इंतजार अभी बाकी है, और 6 बजे तक शाम वोटिंग का सिलसिला देखने को मिलेगा। लगातार वोटिंग को देखते हुए तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं। बिल्कुल अंशिका, वोटिंग को देखते हुए तमाम इंतजामात किए गए हैं, और 889 उम्मीदवार आज अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार हैं। आज इम्तिहान की घड़ी, और इम्तिहान की घड़ी में जाहिर सी बात है इम्तिहान के बाद जो परिणाम के बीच का समय होता है वो काफी मुश्किलों भरा होता है। और आज दिन बहुत खास तमाम उन बड़ी हाई प्रोफाइल सीट्स के लिए जहां पर बड़े बड़े दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। और चलिए सीधे रुख करेंगे आजमगढ़ से अभिषेक उपाध्याय, साथ ही रांची से संजय कुमार सिन्हा जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो अभिषेक आपके पास आते हैं, आजमगढ़ का माहौल कैसा लग रहा है, क्योंकि आज वोटिंग होनी है, धुआंधार प्रचार प्रसार तमाम राज्यों के दिग्गज भी आकर किए हैं। तो आज किस तरीके का माहौल, और वोटिंग सेंटर पर क्या इस वक्त तस्वीरें हैं? जी रेनू, यकीनन आपको बताना चाहेंगे आज देश के लोकतंत्र का महापर्व है, और आजमगढ़ जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, और 2022 के लोकसभा उपचुनाव में यहाँ पर समाजवादी पार्टी को रारी हार मिली थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने सबक लिया और अपने गुड़ागणित को सेट करके अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव होते हैं वो अपने भाई धर्मेंद्र यादव को यहाँ से मैदान में उतारते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को एक बार फिर से प्रत्याशी बनाई, जो मौजूदा सांसद भी हैं। तो कुल मिलाकर आजमगढ़ का जो जाति समीकरण है वो पूरी तरीके से इस हमेशा से चुनाव
पे हावी रहा है और जो भी पार्टी यहाँ के जाति समीकरण को साधने में कामयाब हुई उसे जीत का स्वाद मिला। शायद यही कारण रहा है कि चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे भाजपा रही हो, चाहे वो जनता दल रही हो, चाहे बसपा रही हो, चाहे सपा रही हो, सभी के खाते में जीत का स्वाद चखने को मिला है। यहाँ पर आज की डेट में बात करें तो आज यहाँ पे छठे चरण का मतदान होने वाला है। इस वक्त हम न्यूज़ 18 की टीम जो है अग्रसेन महिला विद्यालय में खड़ी है। यहाँ पर तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि लोकतंत्र का महापर्व किस तरीके से मनाया जा रहा है। पूरे बूथ को जो है पिंक बूथ बनाया गया है, दुल्हन की तरह पूरे बूथ को सजाया गया है। यहाँ पर सेल्फी पॉइंट लगे हुए हैं, यहाँ पे टेंट लगे हुए हैं, यहाँ पे पानी का व्यवस्था कराया जाएगा ताकि जो लोग गर्मी में आते हैं, चिलचिलाते धूप में आते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, जिसके लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। बात करें वहीं के आजमगढ़ में एक और लोकसभा पड़ता है लालगंज, वहाँ की बात करें तो वहाँ भी पूरी तरीके से जाति समीकरण हावी रहता है और जाति समीकरण के आधार पर वहाँ पे भी जीत हार का फैसला होता है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर पूर्व सांसद नीलम सोनकर को जहाँ प्रत्याशी बनाया है, वहीं समाजवादी पार्टी ने 2 बार रहे लोकसभा के सांसद दरोगा प्रसाद सरोज को अपना सांसद प्रत्याशी चुना है। तो कुल मिलाकर आजमगढ़ का जो गुणागणित है, जो जाति समीकरण है, वो हमेशा से यहाँ पर हावी रहा है। बात करें समाजवादी पार्टी की तो ये समाजवादी पार्टी का कभी गढ़ हुआ करता था, लेकिन जिस तरीके से 2022 के बाई इलेक्शन में गुड्डू जमाली ने यहाँ पे समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ा था, उसके बाद यहाँ पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पूरे आजमगढ़ के गुणागणित को चेंज करते हैं और गुड्डू जमाली को MLC बनाकर अपने पाले में कर लेते हैं, जिसके बाद यहाँ का जो जाति समीकरण होता है, MY फैक्टर जो होता है, वो पूरी तरीके से समाजवादी के पक्ष में दिलचस्प है ही। यहाँ पर संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आपने बताया कि आजमगढ़ में कितना कड़ा मुकाबला होने वाला है, बीजेपी वर्सेस यहाँ पर समाजवादी पार्टी देखा जा सकता है। संजय कुमार सिन्हा भी जुड़े हैं रांची से। संजय, आप रांची में मौजूद है, किस मतदान केंद्र पर मौजूद है? मॉकपोल की प्रक्रिया क्या पूरी हो गई है और वोटर्स क्या पहुंच रहे हैं? उत्सुकता नजर आ रही है क्या वोटर्स में? देखिए हम इस समय रांची संसदीय क्षेत्र के बूथ नंबर 15 और 16 में है। ATI है, कांके का क्षेत्र है और यार थोड़ी देर बाद यहाँ पर 7 बजे राज्यपाल यहाँ के झारखंड के पहले वोटर होंगे। मतदाता पहुँचने शुरू हो गया। बता दें रांची का समीकरण क्या है कि रांची में कुल 22 लाख वोटर हैं, जिसमें आपको 11 लाख जो 14,000 जो वोटर हैं पुरुष हैं और 10,84,000 महिला वोटर हैं। 27 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है और यहाँ मतदाता पहुँचने शुरू भी हो गए कि हर मतदाता चाहते हैं कि तीखी धूप होने से पहले मतदान कर लिया जाए। बोले कि आप लोग यहाँ पहुँचे हैं सुबह सुबह, क्या माने चाहते हैं कि कब मतदान की प्रक्रिया खत्म कर ली जाए? जी, चाहते हैं कि जितना जल्द हो सके कर लें जी, धूप का सामना नहीं करना पड़े जी। और मैं अपने पति को श्रद्धांजलि देने आई हूँ जी 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 जी। वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि जितना जल्दी हो सके वोट दे के, और वोट देना हम लोग का एक धर्म है। बहुत बड़ी बात आपने कही, यानी आपके पति तो लोकतंत्र के सबसे बड़े कह सकते हैं पूजक भी या संरक्षक भी रहे। जी जी जी। देखिए बता रहे हैं कि पति को वोट देकर श्रद्धांजलि देना चाहती हैं। यानी बता रही हैं जैसा कि आज आप लोग सबसे पहले यहाँ मतदान पर केंद्र पहुँचे हैं, तो क्या यानी क्या चाहती हैं कि वास्तव में यानी पापा कब गुजरे आपके? पिछले साल अप्रैल में देहांत हो गया उनका रोड एक्सीडेंट में। तो कुछ ऐसा संदेश था कि अगर ऐसा कुछ हो कि लोकसभा चुनाव, वो किसी मतलब वो काफ़ी सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे और बहुत जागरूक भी रहे कि हमेशा वोट के समय में रांची आ जाना और उसके बाद में फिर सबसे मतलब आज तक रिकॉर्ड रहा कि सबसे पहले इस केंद्र पर हमारा परिवार ही पहुंचा। देखिए लोकतंत्र की इससे ज़्यादा खूबसूरत चेहरा नहीं हो सकता, क्योंकि एक परिवार यहाँ पहुँचता है और ये बताता है कि वो श्रद्धांजलि देना चाहते हैं अपने पति को, अपने पिता को, यह बताते हुए कि वो चाहते थे कि जब भी चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव होता हो या फिर विधानसभा का चुनाव, अक्सर आकर यही वोट देते थे। यही इसी मतदान केंद्र में हमारा सबका यहीं पर है। तो देख लें कि यहाँ पर तैयारी पूरी और मतदान केंद्र को देखिए, चूँकि रांची का हाई प्रोफाइल कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये मेयर्स रोड है, यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर रहते हैं हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं, लिहाजा यहाँ पर जब भी मतदान की जो प्रक्रिया होती है, जब भी लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, काफ़ी खूबसूरती के साथ एक मॉडल तरीके से इसे तैयार किया जाता है। देख सकते हैं कि यहाँ पर चूँकि ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है, अगर धूप भी आई तो पेड़ की छांव ऐसी है कि बहुत ज़्यादा मतदाताओं को तीखी धूप नहीं लगेगी। और वैसे भी आज अनुमान है कि रांची में दोपहर या शाम में हल्की बारिश हो सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा मौसम मतदाताओं को परेशान नहीं करेगी। और कुल मिलाकर कहें तो 27 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है, लेकिन माना जा रहा है कि यहाँ पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं संजय सेठ, कांग्रेस की प्रत्याशी हैं यशस्विनी साह, सीधा मुकाबला है। और ऐसे में लोग यहाँ
सुबह से ही पहुंचने शुरू हो गए, लेकिन चूंकि लोग चाहते हैं कि अपना मतदान सबसे पहले आकर करें ताकि बाद में जो भीड़ है उससे बचा जा सके। जी। और संजय, जो आपने बताया कि एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने प्रेरित किया हुआ है अपने परिवार को कि भाई जब भी वोटिंग हो, जब भी चुनाव हो तो उसमें वोट जरूर करना